प्रेजेंटेशन के इस हिस्से में हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टेम्परेचर के बारे में या एनर्जी के बारे में पढ़ने के लिए बेसिकली हमें यह समझना है कि टेम्परेचर क्या है। तो जैसा कि हम देखते हैं, हमने पढ़ा है कि यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मैटर और दूसरा एनर्जी। एनर्जी के कई सारे फॉर्म हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, एक होती है मैग्नेटिक एनर्जी, एक होती है रोटेशनल एनर्जी, वगैरह वगैरह बहुत सारी। एनर्जी के कई सारे फॉर्म में से एक जो फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं हीट। हीट जो फॉर्म है, हीट फॉर्म की क्वांटिटी को जो हम पता करते हैं वो टेम्परेचर के द्वारा पता किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या समझते हैं, हीट इज द फॉर्मेट हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली एक मेजरमेंट स्केल है जिसके द्वारा किसी मटेरियल के अंदर कितनी मात्रा में हीट एनर्जी अवेलेबल है इस बारे में जानकारी ली जाती है। जैसे हमने कहा किसी चीज़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और किसी चीज़ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री वाली जो मटेरियल है उसमें हीट एनर्जी की मात्रा बहुत कम है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस से 100 टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर हीट उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर है। अब टेम्परेचर को यहाँ पर पढ़ने का बेसिक रीज़न ये है कि जब हम यहाँ पर मैटर की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो मैटर की क्वालिटीज़ के बारे में जैसे हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है और लिक्विड से गैस कैसे बनती है। मतलब एक मैटर मटेरियल में सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में इंटरचेंज करने की प्रोसेस कैसे की जा सकती है, इस बारे में हमें यहाँ पर जानना है। और इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इनको एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो फैक्टर होता है एनर्जी। यदि हम सॉलिड को एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं तो सॉलिड मटेरियल लिक्विड फेज में आने लगता है, और यदि लिक्विड फेज को हम एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं तो वो गैसियस कंडीशन में आने लगता है। ऐसा होता क्यों है? जैसे हमने आपको बताया है कि जो सॉलिड मटेरियल होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत कम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत कम होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जब बहुत कम होती है तो मटेरियल बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। जब हम इन मटेरियल्स को, ये जो सॉलिड कंडीशन में पार्टिकल्स हैं, इनको किसी बाहरी सोर्स के थ्रू एनर्जी देते हैं तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण ये पार्टिकल्स जो हैं अपने स्थान पर से थोड़ा सा आजू बाजू मूव करने लगते हैं, और इनके मूव करने के कारण इनकी जो सॉलिड फेज़ है वो ख़त्म हो जाती है और ये लिक्विड फेज़ में आ जाते हैं। अब चलिए लिक्विड फेज से हम बात करते हैं कि हमने और अधिक यदि इनको एनर्जी दे दी तो उस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं। अब दूर दूर कैसे चले जाते हैं, ये एनर्जी लेकर के इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म होने से ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और इस स्टेज को हम बोलते हैं गैसियस स्टेज। अब यदि हमें किसी गैस को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा? सीधी सी बात है, हमें उसकी एनर्जी जो है, जो उसके अंदर हीट के रूप में एब्जॉर्ब कर ली गई है, जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में अवेलेबल है, उस एनर्जी को किसी भी सोर्स से कम करना है। तो नॉर्मली यदि हम उस चीज़ को ठंडा कर देते हैं तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में वो अपनी लिक्विड फेज में आ जाता है। और लिक्विड फेज से यदि और एनर्जी कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होने से वो अपनी सॉलिड फेज में आ जाता है। इस तरीके के इंटरचेंज में हम केवल हम चार प्रक्रियाएं देखते हैं। एक बार जब सॉलिड जो मटेरियल होता है, जब सॉलिड मटेरियल लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है, ये आपका सॉलिड मटेरियल है, ये जब लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब लिक्विड मटेरियल अपने
गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जब गैसियस मटेरियल फिर से अपने लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड मटेरियल सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर जैसा कि हम डायग्राम से समझ पा रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, चाहे हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें और चाहे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ये दोनों पॉइंट एक साथ ही एक ही बिंदु पर आते हैं। उस बिंदु से जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो लिक्विड फेज बन जाएगी, उस बिंदु से जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वो फ्रीजिंग में आ जाएगा। जैसे वाटर का एग्जाम्पल यदि हम लेकर बात करें तो वाटर को जब 0 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है तो वो उस समय सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम फेज में होता है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो अपनी लिक्विड फेज में आने लगेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा तो वो अपनी सॉलिड फेज में आने लगेगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। लिक्विड और गैसियस के रूप में यदि हम बात करें तो वाटर के ही एग्जाम्पल लें तो वाटर को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करते हैं तो उस कंडीशन में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के गैसियस स्टेट में आकर के लिक्विड सरफेस को छोड़ने लगते हैं। लेकिन उसी 100 डिग्री सेल्सियस से यदि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है तो वो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर से लिक्विड कंडीशन में आकर के और नीचे बैठ जाते हैं। तो ये 4 प्रक्रियाएं हैं। 4 प्रक्रियाएं को हमें समझने के लिए ही टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर को जब हम मेज़र करते हैं तो टेम्परेचर को मेज़र करने की जो स्केल हम पढ़ते हैं वो 2 तरीके के स्केल हम पढ़ते हैं। एक स्केल हम पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल और एक हम पढ़ते हैं केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस जो स्केल होती है ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है। 0 डिग्री सेल्सियस को हम वाटर का फ्रीजिंग और 100 डिग्री सेल्सियस को हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से ये स्टार्ट होती है और बॉइलिंग पॉइंट पे जाकर के इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक मानते हैं। केल्विन दूसरा एक स्केल है केल्विन, जो बेसिकली इसका जो स्केल होता है, जो शुरुआती स्केल होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम यदि डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा बराबर होगा 273 केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो होगा 373 केल्विन। तो बेसिकली दोनों के मेज़रमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है बेसिकली, बट जो डिफरेंस होता है कि ये स्केल 0 से स्टार्ट होता है और जबकि ये स्केल जो है 0 से 273 डिजिट पहले से स्टार्ट होता है। इसलिए इसका जो पहला शुरुआती बिंदु है हम उसको -273 मान करके चलते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस को +373 तक मान करके इसमें चला जाता है।